कि भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी करता हूं मैं स्वीकार। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार। भाव से मुझ को भजे तो भव से बेड़ा पार है। भव से बेड़ा पार है। भव से बेड़ा पार है। भाव का साम्राज्य है। और भक्ति में, भक्ति के साम्राज्य में केवल और केवल भाव का मोल चलता है। भाव के बिना कुछ भी नहीं। सज्जनों, अब हुआ क्या, उस व्यक्ति ने आकर के कहा क्या है। उस बूढ़े आदमी ने खूब समझाने की कोशिश की, पर उस नवयुवक की बात समझ में नहीं आई। ट्रेन आई, बूढ़ा आदमी आकर के अपनी सीट पर बैठ गया, जो रामचरितमानस का पाठ कर रहा था। अब तो महाराज जैसी ट्रेन चालू हुई, ट्रेन चलना प्रारंभ हुआ, दरवाजे पे जोर जोर से हल्ला होने लगा। बूढ़ा व्यक्ति वो जैसे ही दरवाजे पर देखने गया तो जो नवयुवक कमेंट कर रहा था, व्यंग कर रहा था, मजाक उड़ा रहा था, वो जोर जोर से हल्ला मचाया, अरे अरे ट्रेन रोको, चैन पुलिंग करो, कोई ट्रेन को रोको। बूढ़े आदमी ने पूछा क्या बात है। बोले मेरी पत्नी रह गई अभी स्टेशन पे ही। उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने कहा ना क्या रखा है इस रामचरितमानस में। यदि तुमने रामचरितमानस पढ़ी हुई होती तो तुम्हारी पत्नी स्टेशन पर नहीं रहती। रामचरितमानस उठा करके देखो। जब भगवान श्री राम के चरण धोए हैं केवट ने, राम के चरण धोए, पर जैसे ही नाव में चढ़ने की बारी आई तो भगवान श्री राम ने सबसे पहले सीता जी को कहा आप पहले चढ़ो, और पहले सीता जी को नाव में विराजमान किया। फिर स्वयं राम जी चढ़ करके नाव में बैठे हैं। यदि तुमने रामचरितमानस पढ़ी हुई होती तो तुम्हारे जीवन में ये घटना नहीं होती, तुम्हारी पत्नी स्टेशन पे छूटती नहीं। हमारे जीवन की प्रत्येक समस्याओं का समाधान इस रामचरितमानस में। जीवन के जितने भी प्रश्न हैं सज्जनों, उन सब का उत्तर इस रामचरितमानस में। पढ़ो तो सही। मैं स्वयं अपनी सच्ची हृदय से बात बताता हूं। मैंने जब रामचरितमानस अभी देखिए, जनवरी में 5-6 जनवरी को ये बात फाइनल हुई कि राम कथा करनी है। लगभग 8 जनवरी को जब यहां से चला गया मैं कथा करके, तब ये मेरे पास फोन आया कि इस डेट से इस डेट तक। पहले मेरे दिमाग में था कि जून में कथा होगी तो 6 महीने मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ पढ़ ही लूंगा। पर जब पता चली कि महाराज तब तो अलग रहेगा, पर अभी छुट्टियां हैं, थोड़ा भी सीजन भी ऐसे ही चल रहा है, तो आप राम कथा भी करना 30 मार्च से। जब मैंने रामचरितमानस की शरण ग्रहण की, पढ़ा नहीं, केवल इनकी शरण ग्रहण की, तब मुझे लगा कि पहले रामचरितमानस पढ़नी चाहिए थी, तब भागवत की कथा करता तो और आनंद आता। क्योंकि जब तक राम चरित्र को हम नहीं पढ़ेंगे तब तक कृष्ण के चरित्र को समझ नहीं सकते। राम जैसे हैं वैसे बनो। राम ने जो किया वो करो, और कृष्ण ने जो कहा वो करो। राम ने एक मानव का जीवन जिया है, कृष्ण ने पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान का जीवन जिया है। जीवन में एक पुत्र का माता पिता के प्रति कैसा संबंध होना चाहिए, ये रामचरित्र सिखाती है। एक भाई का भाई के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, ये रामचरित्र सिखाती है। एक पत्नी का अपने पति के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये रामचरित्र सिखाती है। सज्जनों,
एक राजा का प्रजा के प्रति कैसा संबंध होना चाहिए, यह हमें रामचरित्र सिखाती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यदि घटाकर के देखा जाए, यदि इस रामचरित्र को ध्यान से पढ़ा जाए तो सबको, मैंने खुद ने देखा, ये तो मेरे जीवन की कथा है। ये कथा कोई कहानी नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, ये हमारे और तुम्हारे जीवन की कथा है। इसीलिए संतों ने कहा है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, कि जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, कि सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, जहां प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी सरबिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण, डुबाती रोज रामायण। बिंदु जी महाराज बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। धर्म किसको कहते हैं? धर्म कहते हैं हमारी ड्यूटीज, हमारे कर्तव्य। एक व्यक्ति का अपना क्या कर्तव्य है। कोई ग्रस्त में यदि रह रहा है तो महाराज ग्रस्त में पिता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, पुत्र के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, माता के प्रति कैसा व्यवहार, पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार, भाइयों के प्रति कैसा व्यवहार। अरे भैया कहां तक गए, दुकान गए तो दुकान में कस्टमर जो ग्राहक आते हैं उनके प्रति कैसा व्यवहार, ऑफिस गए तो ऑफिस में भी जाकर के जो ऑफिस के सेवक हैं उनके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह हमें रामायण सिखाती है। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। और सज्जनों ध्यान देना, आपको बात बताता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी की प्रेरणा हुई कि आप भगवान के यश को गाओ, पर ये तुलसीदास जी महाराज कोई और नहीं, भक्तमाल सुमेरु कहे जाते हैं, कलि पावनावतार, कलि जीव निस्तारण हेत वाल्मीक तुलसी भयो। कलि जीव
कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए ही सज्जनों श्री वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि तुलसीदास जी बनकर के आए। हनुमान जी ने श्राप दिया था महर्षि वाल्मीकि को। बहुत सुंदर भक्तमाल ग्रंथ में कथा आती है। जब जैसे वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना की, उसी समय श्री हनुमान जी महाराज ने अपने नाखूनों से पत्थरों की शिलाओं पर रामचरित्र हनुमान नाटक नाम के ग्रंथ के रूप में स्थापित किया। पर वाल्मीकि ऋषि के मन में आया, यदि हनुमान जी महाराज के ग्रंथ की ज्यादा प्रतिष्ठा, ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ तो मेरी रामायण को कोई नहीं पूछेगा। एक दिन वाल्मीकि ऋषि हनुमान जी से मिले, चरणों में गिर गए। उनकी दीनता को देख करके हनुमान जी ने कहा, वरदान मांगो। तब वाल्मीकि ऋषि ने कहा, आपने जो हनुमान नाटक ग्रंथ लिखा है जिसमें राम जी का चरित्र वर्णन किया है, उसको आप समुद्र में डाल दो। हनुमान जी ने कहा, वरदान में देने के लिए उद्यत हूं, वरदान तो मैं दूंगा, पर मैं श्राप देता हूं। तुमने अपनी प्रतिष्ठा के कारण, अपने स्वार्थ के वशीभूत मुझसे ये वरदान मांगा है, तुम्हें कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा, तुम्हें जन्म लेकर के आना पड़ेगा, मनुष्य बन करके आओगे। चरणों में गिर गए श्री वाल्मीकि ऋषि। तब सज्जनों हनुमान जी ने कहा, चिंता मत करना, तुम जब कलयुग में अवतार लेकर के आओगे, जन्म लेकर के आओगे, तब तुम भगवान श्री राम का सुयस वर्णन करोगे। भगवान और मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। जब जब तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। तो हनुमान जी का श्राप भी वरदान के रूप में मिला। और वही वाल्मीकि ऋषि इस कलयुग में राजापुर ग्राम, जब प्रयागराज से हम चित्रकूट की तरफ बढ़ते हैं तो यमुना नदी के किनारे राजापुर ग्राम में तुलसीदास जी का जन्म हुआ। आत्माराम दुबे और माता तुलसी के घर श्री तुलसीदास जी का प्रागट्य हुआ। सज्जनों, जन्म लेते ही 3200 दांत मुंह में निकले। जन्म लेते ही ऐसा लगा 5 वर्ष का बालक जन्म लेकर के आया है। अब बच्चा कोई महाराज अजीबो गरीब बच्चा पैदा होता है तो हल्ला हो जाता है, अरे कोई राक्षस आ गया, कोई पता नहीं कैसा जन्म लेकर के आया है सब। और जन्म लेते ही तुलसीदास जी के मुख से राम शब्द निकला। राम, इसलिए बचपन का नाम हो गया राम बोला। जन्म लेते ही राम शब्द का उच्चारण किया। बहुत सुंदर चरित्र है, बहुत विस्तृत चरित्र है भक्तमाल में तुलसीदास जी, क्योंकि भक्तमाल के सुमेरु हैं। तुलसीदास जी के मन में बड़े विद्वान थे। नर हरिदास जी के शिष्य थे, रामानंदाचार्य जी के शिष्य, उनके शिष्य हुए नर हरिदास जी, और नर हरिदास जी के शिष्य हुए श्री तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने संस्कृत के बड़े प्रकांड विद्वान, ग्रंथ लिखने बैठे, राम जी का चरित्र लिखने बैठे, दिन में लिखते थे और जब सोते थे महाराज तो रात्रि में जो लिखा था उसको सब मिटा हुआ पाते। अगले दिन फिर प्रारंभ करते संस्कृत में लिखना, फिर महाराज उठते, फिर मिटा हुआ मिलता। कुछ दिन तक यही क्रम चलता रहा। भगवान भोलेनाथ ने प्रेरणा दी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को और माता पार्वती को अपना माता पिता मानते थे तुलसीदास जी। और उनके चरित्र में वर्णन आता है कि स्वयं माता जगत जननी जगदम्बा भगवती पार्वती देवी ने आकर के इनका लालन पालन किया। क्योंकि जब बालक अजीबो गरीब पैदा हुआ तो सबने परित्याग कर दिया, अनाथ हो गया बालक, उसका पालन पोषण कैसे करे? तो 5 वर्ष की उम्र तक माता पार्वती स्वयं आकर के भोजन कराती थी इन तुलसीदास जी को। तब भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा दी, तुलसीदास जी आगे कलयुग में कोई संस्कृत भाषा में
तुम्हारे ग्रंथ को पढ़ नहीं पाएगा। तुम ऐसा करो, ठाकुर जी का सुयस लौकिक भाषा में, हिंदी भाषा में, अपनी लौकिक अवधि भाषा में इनका सुयस वर्णन करो। तब सज्जनों, भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से श्री गोस्वामी जी ने ठाकुर जी का सुयस लिखना प्रारंभ किया कि संबत सोर है 131 करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। संबत 1631 में, ध्यान देना, ये रामचरितमानस के लेखन की तिथि नहीं, प्रकाशन की तिथि है। अयोध्या में जब श्री तुलसीदास जी पधारे तो जिस समय भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में जिस घड़ी जिस मुहूर्त में हुआ, उसी घड़ी उसी मुहूर्त वही नक्षत्र में श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया। और सज्जनों, 2 वर्ष कुछ महीने में उस ग्रंथ को अगहन शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसको हम सीताराम विवाह महोत्सव की पंचमी कहते हैं, विवाह पंचमी कहते हैं, उस दिन वो ग्रंथ पूरा हुआ। कि नौमी भौम 12 मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाश। अयोध्या धाम में श्री तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस ग्रंथ का लेखन किया। और महाराज जो प्रतिलिपि थी उसको लेकर के जब काशी पधारे तो काशी के विद्वान महाराज, उस समय संस्कृत के बड़े ज्ञाता थे, सबने कह दिया ये लौकिक भाषा को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो सबने परीक्षा लेना प्रारंभ किया और श्री रामचरितमानस की प्रतिलिपि को लेकर के गोस्वामी जी के सामने कहा कि हम इसको भगवान विश्वनाथ के कक्ष में, उनके भवन में, उनके मंदिर में रखेंगे। और भगवान भोलेनाथ, भगवान विश्वनाथ यदि इसको स्वीकार कर लेते हैं, जिसको आज की भाषा में कहीं सर्टिफाइड कर देते हैं, तब ये मान्यता प्राप्त होगा। तो सब ब्राह्मणों ने क्या किया, जो महाराज द्वेष करते थे, जलते थे, उन्होंने क्या किया, सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा, उसके ऊपर पुराणों को रखा, पुराणों के ऊपर महाराज उपनिषदों को रखा, उपनिषदों के ऊपर वेदों को रखा, और वेदों को रख करके रात्रि में भगवान विश्वनाथ का कक्ष बंद कर दिया। अब तो यहां गोस्वामी तुलसीदास जी को पूरी रात भगवान विश्वनाथ के चरणों में बैठे रहे, भजन करते रहे। आपने ही प्रेरणा देकर के ग्रंथ लिखवाया है, आप ही अब इसको स्वीकार करना, इसको मान्यता देना। और प्रातः काल ब्राह्मणों ने जब ठाकुर जी के गर्भगृह का कक्ष खोला, दरवाजा खोला, तो सज्जनों, सबसे ऊपर रामचरितमानस को पाया। अर्थात समस्त वेदों का, समस्त पुराणों का, समस्त उपनिषदों का सार श्री रामचरितमानस को कहा। और जैसे ही प्रथम पृष्ठ खोला, पहला पेज देखा, तो पहले पेज पर भगवान भोलेनाथ ने हस्ताक्षर किए हुए थे, सत्यम शिवम सुंदरम।